इस पद में हम ऐसा पढ़ते हैं, इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करें तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। क्षमा करना और क्षमा पाना ये दोनों मनुष्य का जीवन के लिए अनिवार्य है। स्वर्ग का परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करना चाहिए और हम भी दूसरों का अपराधों को क्षमा करना चाहिए। स्वर्ग का परमेश्वर हमारा पापों को क्षमा क्यों करना चाहिए? हम शायद ऐसा सोचेंगे, जो स्वर्ग के परमेश्वर के ओर से पाप का क्षमा नहीं पाया है वो पाप का अधिकार में जीवन बिताता है। क्या आपने किसी को ऐसा देखा है जो कहते हैं कि मैं अपनी जिंदगी खराब करना चाहता हूं, मैं अपने परिवार को बर्बाद करना चाहता हूं, ऐसे करके जीने वाले लोगों को शायद आपने देखा होगा। लेकिन शुरुआत में वो ऐसा नहीं कह रहे थे। जब वो किसी हालत में पड़ जाते हैं, किसी आदत का आदी में हो जाते हैं और जब वो चाहते हुए भी उसमें से बाहर आना उनके लिए मुश्किल हो जाते हैं, तो उस समय वो सोचते हैं चलो ठीक है, सब कुछ बर्बाद होने दो। और इसी तरह बहुत महामारी या जिंदगी में तबाही या जिंदगी में झगड़ा, लड़ाई, टूटे परिवार, बुरी आदतें और ये सब मनुष्य के जीवन में आकर मनुष्य का जिंदगी बर्बाद हो जाते हैं, उनका परिवार बर्बाद हो जाते हैं। किसी इलाके में जब हम जाएंगे तो वहां पर हम देखते हैं पूरा समाज ही बर्बादी की तरफ सफर कर रहा है। कारण क्या है इसका? क्योंकि पाप का अधिकार उनके जीवन में कार्य कर रहा है। पाप का अधिकार का अधीन में वो रहते हैं। जब तक पाप का अधिकार का अधीन में वो रहेंगे तब तक उन्हें अपनी आजादी से कुछ भी करने का मौका नहीं मिलता है। पाप जैसा चाहता है वैसे ही उन्हें चलाता है। भजन संहिता उसका 32 अध्याय उसका पहला पद में हम ऐसा पढ़ते हैं, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। इस धरती में जब हमसे कोई अपराध हो जाते हैं तो हम क्या सोचते हैं? हम ऐसा कहते हैं जिसके साथ मैंने अपराध किया है चलो उससे क्षमा मांग लेते हैं। हम उससे क्षमा मांगेंगे और जरूर भावुक होकर हम उनसे क्षमा मांगेंगे और वो क्षमा भी करते हैं। वहां पर सिर्फ हमारे भावना में ही, हमारे इमोशंस के अंदर ही हमने एक चंगाई पाया है या पाप का क्षमा पाया है। कानूनी तौर पर हमने क्षमा नहीं पाया। जब हम मनुष्यों के ओर से क्षमा पाते हैं उसी तरह वैसा ही परमेश्वर के ओर से भी क्षमा पाना अवश्य है। क्योंकि जो भी अपराध हम इस धरती में करते हैं मनुष्य के साथ, वो परमेश्वर के साथ करते हैं और इसका प्रकाशन हमारे जीवन में होना चाहिए। दाऊद ऐसे प्रार्थना करता है जब उसके जिंदगी में जब गलती हुआ, उससे अपराध हो गया, एक स्त्री का जिंदगी उसने तबाह किया, एक आदमी को उसने, उसके पति को उसने धोखे में मारा और ये दोनों होने के बाद उन्हीं से उस स्त्री को अपनाकर अपना पत्नी बनाकर उसके बदले में मैंने जो अपराध किया है उसका बदले में मैंने उसको अपना पत्नी बना दिया, नहीं हुआ, उससे काम नहीं चलेगा। वो जरूर करना चाहिए। जिसके साथ भी हमने अपराध किया है उस अपराध का क्षमा हम उस व्यक्ति से पाना जरूरी है।
और उतना ही जरूरी है या उससे ज्यादा जरूरी है हम परमेश्वर से भी क्षमा पाना है। इसलिए भजन संहिता 51 में हम ऐसा पढ़ते हैं, जब उसे गलती होने के बाद लिखा हुआ इस भजन में वो ऐसा लिखता है, तेरे विरुद्ध ही मैंने पाप किया है और तेरे लिए तेरे इच्छा के विरुद्ध में मैंने काम किया है। परमेश्वर के विरुद्ध में उसने पाप किया है, ये बात उसके जिंदगी में यह एहसास हुआ। इसलिए वो जिस स्त्री का जिंदगी उसने बर्बाद किया, उस जिंदगी को अपनाकर, उस स्त्री को अपनाकर उसने उसके बदले में उसको राजा ने रानी का पद देकर क्षमा पाया। लेकिन उसी समय उसने सोचा वो काफी नहीं है। परमेश्वर का दिल जानने वाला दाऊद ऐसे कहता है, परमेश्वर तेरे विरुद्ध मैंने पाप किया है, इसलिए मेरा उद्धार का आनंद मुझे वापस लौटा दे। जो उद्धार मैंने अपने जीवन में तेरे द्वारा पाया था, उसका एक आनंद में मैं जीवन बिताता था, वो आनंद मेरे जीवन से अब दूर हो गया है, वो आनंद मुझे वापस लौटा दे। वो ऐसा प्रार्थना कर रहा है और परमेश्वर ने उसको क्षमा किया। हम जानते हैं इस हमारे भारतवर्ष में एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई 1999 में। ग्राहम स्टेन्स नाम का एक प्रभु का दास को उड़ीसा में मसीह विरोधी लोग उनके 2 बेटों के साथ गाड़ी में जलाकर मार डाला। और वो घटना पूरा दुनिया को एक झटका दे दिया। बहुत लोग उसको देखकर रोया, बहुतों का दिल दुखा। इतना एक घिनौना काम हमारा जैसा एक महान देश में होगा, इसके बारे में लोग सोच भी नहीं सकते थे। जो कोड़ियों के बीच में काम कर रहे थे, उनका मदद कर रहे थे, ऐसा एक प्रभु का दास को उनके दोनों बेटों समेत मार डाला। जब उनकी पत्नी ग्लाडिस स्टेन्स के पास पत्रकार आए और उन्होंने पूछा कि आपको क्या कहना है इस बात में, और ग्राहम स्टेन्स के पत्नी ने कहा, मेरे पति को और दोनों बेटों को उन्होंने मार डाला, लेकिन मैं उन्हें क्षमा करती हूं, मैं उन्हें क्षमा देती हूं। मेरे दिल में उनके प्रति कोई कड़वाहट नहीं है, मेरे दिल में उनके प्रति कोई बदले का भावना नहीं है। मैं नहीं चाहता कि उनको कोई दंड मिले। लेकिन हम जानते हैं हमारे देश के कानून के विरुद्ध में है उन्होंने काम किया है, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया, उन्हें जेल में डाला, उन्हें सजा दे दिया, क्योंकि कानून उन्हें छोड़ नहीं सकता। दिल में शायद उन्होंने थोड़ा सा, जब उस बहन ने कहा कि मैं उन्हें क्षमा करती हूं, तो थोड़ा सा तसल्ली तो उन्होंने पाया होगा, लेकिन कानून ने उन्हें नहीं छोड़ा। और इसी तरह है, हम इस धरती में करता हुआ हर एक पाप का, हर एक अपराध का सिस्टम भी ऐसा ही है। हम अगर अपने पत्नी के साथ, पति के साथ, बच्चों के साथ, भाई बहनों के आपस में, पड़ोसी के साथ, या देश में भाषा के लोग, जाति के लोग आपस में जब हम कोई अपराध करते हैं, किसी का नाश करते हैं, किसी के ऊपर अत्याचार करते हैं, बाद में हमें एहसास होता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो जरूर हम जब माफी मांगते हैं तो हो सकता है कि हमारे भावनाओं में थोड़ा सा तसल्ली हमें मिलेगा। चलो, उन्होंने क्षमा कर दिया है। जब मैंने किसी के साथ अपराध किया, मैं उनसे क्षमा मांगता हूं और वो कहते हैं मैंने क्षमा कर दिया, तो थोड़ा तसल्ली दिल में आता है। लेकिन उसी समय मैंने क्षमा नहीं पाया है परमेश्वर से, इसलिए परमेश्वर का क्षमा करने के लिए परमेश्वर का तैयार किया हुआ मार्ग पर, उसके स्टैंडर्ड पर, उसके अनुसार हमें क्षमा मांगना जरूरी है।
उड़ाव पुत्र का एक कहानी दृष्टांत के रूप में प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा। जब अपना बाप का सारे संपत्ति ले जाकर लुटाकर वापस आया तो उड़ाव पुत्र ने अपने पिता से माफी मांगा। कैसे माफी मांगा? पिता, तेरे साथ और स्वर्ग के साथ मैंने अन्याय किया है, मैंने पाप किया है, केवल तेरे साथ नहीं स्वर्ग के साथ भी। और यह प्रकाशन हमारे जीवन में होना चाहिए। यूसुफ जब मिस्र देश में था, पोतीफेर के घर में उसके अधीन में था, पोतीफेर के पत्नी उसके साथ संबंध बनाने के लिए कोशिश किया। यूसुफ वहां पर ऐसे बताता है, ये दुष्टता का काम कर कर मैं परमेश्वर के साथ पाप नहीं करूंगा। जब वो दुष्टता का काम यूसुफ करेगा तो अपने स्वामी के विरुद्ध में वो अपराध कर रहा है, लेकिन उसी समय उसका प्रकाशन यह है, सिर्फ मेरे स्वामी के विरुद्ध में नहीं, परमेश्वर के विरुद्ध में भी मैं ये काम कर रहा हूं। इसलिए उसने कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में यह प्रकाशन होना चाहिए कि हम इस धरती में करता हुआ हर एक अपराध, मनुष्यों से जब हम माफी मांगकर मामला सुलट गया है, जब हम ऐसा सोचते हैं, उसी समय हम इस बात को भी समझें कि परमेश्वर के साथ भी मुझे क्षमा पाना जरूरी है। कानूनी तौर पर केवल परमेश्वर ही हमें क्षमा करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है पाप का दंड मृत्यु है। अनंत काल का मृत्यु, कभी भी परमेश्वर से मिल नहीं पाएंगे। अनंत काल का मृत्यु में यानी कि नरक में जाएगा पापी, पाप का क्षमा नहीं पाया तो। अब पाप का क्षमा पाने के लिए हम कैसा करें? उसके लिए परमेश्वर ने रास्ता तैयार कर दिया। उसने अपने पुत्र को इस जगत में भेजा, जो स्वर्गादि स्वर्ग में जो सिंहासन पर विराजमान था, मनुष्य का रूप लेकर इस धरती में आकर दो डाकुओं के बीच में अपने आप को एक बलिदान रूपी प्रायश्चित का रूप में अपना जीवन को चढ़ाने के लिए, सूली पर अपने आप को चढ़ाने के लिए वो तैयार हो गया और सूली पर उसने अपना प्राण दिया, जिसके द्वारा उसने दिखाया कि हम कैसा क्षमा करें। जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती में था तो प्रभु यीशु मसीह के साथ बहुत लोगों ने अपराध किया। प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध में बहुत लोगों ने बोला। आखिरी में उसको गुनहगार साबित कर कर, जब वो गुनहगार नहीं था तब भी बेगुनाह को गुनहगार की तरह ले जाकर उसके ऊपर अत्याचार किया, उसके ऊपर कोड़े मारा, उसके ऊपर अत्याचार किया, उसको घायल किया, सिर से लेके पांव तक उसको घायल किया, उसको सूली पर चढ़ाया, उसको मार दिया। जब उसको सूली पर चढ़ा रहा था, प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना किया, पिता, ये नहीं जानते हैं ये क्या कर रहे हैं, इसलिए इन्हें क्षमा करना। ये परमेश्वर का स्टैंडर्ड है क्षमा करने का। क्षमा करने के लिए, किसी का अपराध को क्षमा करने के लिए परमेश्वर का स्टैंडर्ड यह है कि जब उसको मार दिया तब भी, उस समय में भी जब वो बोल सकता था तो उस समय में कोई गाली नहीं दिया उसने, उस समय में उनको शाप नहीं दिया, बल्कि पिता से प्रार्थना किया, पिता इन्हें क्षमा करना, ताकि ये नहीं जानते हैं कि मैं कौन हूं, मैं किस लिए आया हूं, इसलिए इन्हें क्षमा करना। आज भी प्रभु यीशु मसीह का प्रार्थना यही है कि लोग जब उसके विरुद्ध में बोलते हैं, जब उसके विरुद्ध में काम करते हैं, तो प्रभु का प्रार्थना यही है, इसे क्षमा करें, ताकि ये नहीं जानते हैं ये क्या करते हैं। और इसी तरह उसके चेले भी, हम भी जो उस पर विश्वास करते हैं, वो भी इसी तरह उसको करने के लिए परमेश्वर चाहता है। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और हमारा पापों का क्षमा जब उसे मांगते हैं, तो परमेश्वर हमें क्षमा करता है, कानूनी तौर पर क्षमा करता है। जब कानूनी तौर पर हमें क्षमा करता है तो पाप का अधिकार हमारे जीवन में नहीं रहता,
पाप का दंड भुगतने के लिए हमें जरूरी नहीं है, हम पाप का अधिकार से बाहर आ गया है। प्रभु का धन्यवाद। जब पाप का अधिकार से हम बाहर आ गया है तो परमेश्वर यह चाहता है कि हम दूसरों का, जो लोग हमारे साथ अपराध करते हैं, उन लोगों को भी ऐसा ही क्षमा करें जैसा परमेश्वर ने हमें क्षमा किया है। परमेश्वर ने कैसा क्षमा किया? परमेश्वर खुद इनिशिएटिव उठाया, परमेश्वर खुद मनुष्य बनकर इस धरती में आ गया, अपने आप को उसने सौंप दिया और हमारे पापों को क्षमा करने के लिए उसने अपना प्राण दे दिया, अपनी तरफ से संपूर्ण रीति से किया। हम क्षमा करने में और परमेश्वर क्षमा करने में फर्क है। पता क्या है? परमेश्वर जब क्षमा करता है तो संपूर्ण रीति से वो भूल जाता है, लेकिन हम क्षमा करते हैं तो हम कहते हैं नहीं, मैं क्षमा तो कर दिया, इसका मतलब है मैं तुम्हारा हानि नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन तुम थोड़ा सा दूर रहना मेरे से। तुम्हारा हालत अच्छा है बुरा है ये पता करने के लिए मैं नहीं आऊंगा, तुम मुझे बुलाएगा तभी आऊंगा मैं। ऐसे हम बोलते हैं, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। हम जब गलती करते हैं, हम जब अपराध करते हैं और परमेश्वर से यीशु मसीह के द्वारा जब हम क्षमा मांगते हैं, प्रभु यीशु मसीह का सूली का मृत्यु पर विश्वास कर कर उसका लहू मेरे सारे पापों से मुझे शुद्ध करता है, यह विश्वास कर कर जब मैं परमेश्वर से क्षमा मांगता हूं तो परमेश्वर फिर से मुझे मेरा अपराध को क्षमा कर कर भूल कर फिर से मुझे अपनाता है और मेरे हालात में वो उतर आता है, वो मेरे पास आता है। हमारे जीवन जब बीमार पड़ते हैं, हम दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, कष्ट नष्ट में जब हम पड़ते हैं तो हमारे बुलाने से नहीं, परमेश्वर खुद चलकर आता है हमारा बचाव के लिए, हमारा प्राण की रक्षा के लिए वो खुद चलकर आता है, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। उतना ही प्रेम वो प्रकट करता है जैसे वो पहले था। जैसे हमने गलती किया उससे पहले जैसे वो हमसे प्रेम करता है, वैसा ही वो अपना प्रेम हमें दर्शाता है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ये सौभाग्य की बात है जो मनुष्य को मिला है। तो परमेश्वर हमसे भी चाहने वाली बात यह है कि हम भी दूसरों का अपराधों को अपने हृदय से क्षमा कर कर, अगर वो दुखी है तो हम उनसे मिलने के लिए चाहें, अगर वो कष्ट में है, नष्ट में है, हम उनको उनका परिपालन के लिए हम जाएं, हम उनका मदद करने के लिए जाएं। वो मेरे साथ अपराध किया है ऐसा कर कर उनसे दूर रहने के लिए या कड़वाहट अंदर रखने के लिए नहीं। परमेश्वर ये चाहता है कि फिर से एक अवसर जैसे परमेश्वर हमारे जीवनों में देता है, वैसा ही एक अवसर हम दूसरे को भी दे दें जो हमारे साथ अपराध किया है। सोचकर देखिए, कई बार हमारे से गलती होने के बाद परमेश्वर के सामने जब हम आते हैं तो हम ऐसा सोचते हैं कौन सा चेहरा दिखाऊं मैं परमेश्वर को। एक मेरे अंदर एक दोषी विवेक पैदा हो जाता है, लेकिन परमेश्वर संपूर्ण रीति से क्षमा कर कर उस दोषी विवेक को मुझ में से निकालता है और उतना ही प्रेम मुझे करता है, फिर से मुझे अवसर देता है मैं उससे प्रेम करूं। क्योंकि मेरे जीवन में ऐसा निर्णय होगा, परमेश्वर मेरे से गलती हो गया, लेकिन एक अवसर और दे दो मुझे, एक अवसर मुझे दे दो ताकि मैं फिर से तुझे पूर्ण दिल से, अपने पूरे दिल से तुझसे प्यार कर सकूं और तेरे आज्ञा के अनुसार मैं चल सकूं, तेरा आज्ञाकारी बनकर मैं चल सकूं। उसके लिए मुझे एक अवसर और दे दो। परमेश्वर क्षमा करता है और फिर से अवसर देता है, और परमेश्वर यही चाहता है। परमेश्वर का स्टैंडर्ड यही है, और इसी स्टैंडर्ड के अनुसार हम दूसरे का गलतियों को भी, अपराधों को भी क्षमा करने के लिए परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर कहता है दूसरे लोग जब तेरे साथ अपराध करते हैं उन्हें क्षमा कर कर
उन अपराधों को भूलकर उन्हें फिर से एक अवसर देना है ताकि वो फिर से तुझसे प्रेम करें। क्या हमारे जीवन में ऐसे व्यक्तियां होगा? एक अवसर और मुझे दे देता तो मैं फिर से गलती नहीं करता, फिर से कोई अपराध नहीं करता, उनके साथ प्यार में, प्रेम में, भाईचारा में मैं चलता। ऐसा सोचने वाला लोग हमारे चारों ओर होंगे। और क्या हम एक और अवसर उन्हें देने के लिए तैयार हैं? जो भी हुआ है हमारे जीवन में, जो भी लोगों ने अपराध किया है, जो भी हमारा दिल दुखाया है, भूलकर हृदय से, हृदय की गहराई से फिर से उन्हें एक अवसर देने के लिए हम तैयार हो जाएंगे तो उनका जीवन फिर से फलवंत होने के लिए परमेश्वर मदद करेगा और हमारे जीवन में भी हम आत्मिक आजादी महसूस करेंगे। और उसके लिए हमें तैयार होना है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें यही सिखाया है। हमारे अपने स्तर पर नहीं, परमेश्वर के स्तर पर हम दूसरों का अपराधों को क्षमा करें। परमेश्वर जैसा देखता है, जैसे करता है, वैसे ही करने के लिए परमेश्वर चाहता है। हमारे पास अपनी तरीका है क्षमा करने का, लेकिन वो नहीं। परमेश्वर का तरीका कैसा है, वही बात को हम करने के लिए परमेश्वर चाहता है। उसके लिए प्रभु हमें मदद करें। और आज का वचन के द्वारा अगर आपके जीवन में कोई व्यक्ति को आज तक आपने क्षमा नहीं किया है, क्या आप तैयार हो जाएंगे एक और अवसर उन्हें देने के लिए? हो सकता है वो अवसर आप दोनों के जिंदगी का भलाई के लिए परमेश्वर बदल देगा। परमेश्वर आपका मदद करेगा। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर,